हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ के या थंबनेल देख करके आपको लग गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ा बात करेंगे कौशलों के बारे में, सुनने और बोलने के कौशलों के बारे में। ठीक है, ये वीडियो हमारी जो हेडिंग हम आपको स्क्रीन पर दिख रही है, सुनने और बोलने के कौशल, इसमें हम आज के वीडियो में सिर्फ सुनने से संबंधित कौशलों के बारे में बात करेंगे या फिर हम सिर्फ श्रवण से संबंधित क्रियाकलापों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टाइटल आपको दिख रहा है लिसनिंग स्किल्स के बारे में। ठीक है, और उसके बाद का टॉपिक बोलने वाला स्किल्स जो भी हमारा होता है या संबंधित क्रियाकलाप जो भी हमारे होते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना में देख लेते हैं कि आखिर ये चीज़ होती क्या है, मतलब बोलने और सुनने का जो ये श्रवण कौशलों की हम बात कर रहे हैं वो आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए प्रस्तावना को देखते हैं। तो प्रस्तावना में हमने जो चीज़ मेन है उसे हमने हाईलाइट किया हुआ है। इस बार आपको वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर रखा है हमने हाईलाइटर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सभी ने अपनी भाषा प्रारंभ में, मतलब जितने सभी का यहाँ पे मतलब हो रहा है, जो भी है जितने भी, चाहे वो विद्यार्थी हैं, चाहे कोई बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी पर्सन है। ठीक है, वो जब भी बचपन में रहा था उस समय की बात हो रही है कि सभी ने अपनी भाषा प्रारंभ में अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्यों और अपने आसपास के लोगों से सुनकर सीखी है। ठीक है, ये तो मतलब हर कोई जानता है कि अगर कोई अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा है तो वहाँ की लैंग्वेज को सीखेगा, अमेरिकन इंग्लिश को सीखेगा। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट, उसको उसी प्रकार का एनवायरनमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, वैसे अगर हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली वो अपनी किसी क्षेत्रीय भाषा को सीखेगा या फिर वो हिंदी को सीखेगा, क्योंकि उसको उसी प्रकार का एनवायरनमेंट दिया जा रहा है उसके माता पिता से, उसके पास पड़ोस से या फिर उसके समाज से या सदस्यों से। ठीक है, घर के सदस्यों से। तत्पश्चात उस भाषा को बोलने के लिए हम उन ध्वनियों और शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हमने सुना था। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले हम सुनते हैं, उसके बाद हम उस लैंग्वेज से रिलेटेड ध्वनियाँ कि किस तरह से यूज़ किया जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर शब्द को, किस तरीके से वाक्यों को बोला जा रहा है, शब्दों का प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है, उस चीज़ को हम बाद में सुनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है कि इसमें शिक्षक का क्या कार्य होता है, तो हमने यहाँ पर से हाईलाइट किया है कि अतः शिक्षक का यह कर्तव्य होता है। तो क्या कर्तव्य होता है शिक्षक का? कि वह अपने शिक्षार्थियों को उनके द्वारा सीखी जाने वाली भाषा को चुनने और बोलने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करे। ठीक है, तो बेसिकली ये टीचर का मेन रोल कह सकते हैं आप या फिर उसका कर्तव्य कह सकते हैं। ठीक है, कि क्या करना चाहिए उसे, कि जो भी शिक्षार्थी उसके हैं उससे, जो भी शिक्षार्थी हैं उनसे जो भी रिलेटेड उनकी जो भाषा है उनको बोलने और सीखने का या सुनने का उनको अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो इंडिया में भी काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ प्रॉपर हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह हिंदी बोली जाती है, फिर हर जगह इंग्लिश बोली जाती है, हर जगह गुजराती पंजाबी इस तरीके से बोली जाती है, ऐसा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब बच्चों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स जो है टीचर वहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वही है कि मतलब जहाँ पे का जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे उसी प्रकार की भाषा को बोलने वाले जो है शिक्षकों को रखा जाता है, ताकि वो उस भाषा से रिलेटेड सुनने और बोलने वाली चीज़ों को बता सके बच्चों को कि किस तरीके से वो चीज़ें बोली जाती हैं, किस तरीके से भाषा का प्रॉपर यूज़ होता है। अनेक शोध अध्ययनों से पता चला है कि भाषा का 95% प्रयोग मौखिक यानी कि सुनने और बोलने से होता है। ठीक है, जो भाषा यहाँ पे रिलेट हो रही है, मतलब किसी भी पर्सन की जो पर्टिकुलर भाषा है जिसे वो बोलता है, सबसे पहले जो चीज़ सीखता है उस भाषा की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो अतः ये स्पष्ट है कि भाषा शिक्षण में किसी भी कार्यक्रम में शिक्षार्थी की मौखिक भाषा के विकास पर बल देना होगा। ठीक है, ताकि वे प्रभावी रूप से बोल सकें और सही और विवेकपूर्ण रूप से
सुन सके, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलर एक अच्छा वक्ता वही माना जाता है जो सबसे पहले किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से सुनता है, ठीक है। आप जब अच्छा खासा सुनोगे किसी भी चीज़ को, तभी आप उसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं श्रवण से संबंधित कौशलों की। तो उद्देश्य हमारे क्या क्या होंगे इसके अंदर, वो हम देख लेते हैं। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप शिक्षार्थियों की क्या क्या सहायता कर सकते हैं। किसी कविता को सुनकर उसके प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। किसी कहानी को सुनकर उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर बातचीत का या फिर डायलॉग्स जो होते हैं उनका आदान प्रदान करके या उनको सुन करके आप जो है संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं। और बेसिकली जब भी आप मतलब इन चीज़ों को करोगे तो इससे रिलेटेड आपको उच्चारण बताना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है। किस तरीके से उच्चारण होता है, किस तरीके से पर्टिकुलर ध्वनि को यूज़ किया जाता है, किस तरीके से पर्टिकुलर शब्द को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको वहाँ पे बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं श्रवण से संबंधित क्रियाकलाप। कौन कौन से ऐसे क्रियाकलाप हैं जो हम लिसनिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें ध्यान में रखने होते हैं, ये समझिए। तो यहाँ पे है कि शिक्षार्थी सुनकर अनेक बातें सीखते हैं। वे यह सीखते हैं कि हाँ या ना द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है, ठीक है। अथवा कथन द्वारा किसी आदेश या अनुरोध पर किसी प्रकार की या किस तरह की हमें क्रियाकलाप करने चाहिए, या फिर किस तरह की हमें अनुक्रिया देनी चाहिए, आंसर किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि कक्षा में किए जाने वाले श्रवण संबंधी कौन कौन से क्रियाकलाप हैं। तो मेनली यहाँ पे 3 टाइप्स के जो है हमारे पास क्रियाकलाप है। कौन कौन से हैं वो। फर्स्ट है इसमें कविता सुनना, सेकंड है इसमें कहानी सुनना, और थर्ड इसमें जो है हमारा लास्ट पॉइंट है वो आज का, वो है संवाद को सुनना, ठीक है। किसी पर्टिकुलर डायलॉग्स मतलब किन्हीं दो लोगों के बीच की बातों को सुनना कि आपस में वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और किस तरीके के आंसर्स वो दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 टाइप के जो है क्रियाकलाप जो है किसी भी कक्षा में कराए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे। फिर है यहाँ पे कविता सुनना तो इसमें हम देखते हैं कविता सुनना, ठीक है। तो कविता में क्या होता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी प्रचलित कविताएं सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी उस टाइम की ज़्यादा प्रचलित होती हैं, ठीक है, जो भी उस समय की ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, ठीक है। वे ऐसी कविताओं को आसानी से सीख सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षक के रूप में आपका क्या कार्य होता है कि कोई रुचिकर कविता सुनकर उसे सहज रूप से में सुस्पष्टता और उचित अनुताल, लय और उपर्युक्त हाव भाव व मुद्रा के साथ उसे प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। ताकि बच्चे पर्टिकुलर आप जब सुने तो आपके हाव भावों को भी देखें, आपके रिएक्शंस को देखें, है ना। आप किस तरीके से वर्ड का यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से ध्वनियों का यूज़ कर रहे हो, उस चीज़ को वो देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर बात हो रही है, तभी वो उस चीज़ को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोएम यहाँ पर दी गई है। तो उस पोएम को हम देखते हैं कि कौन सी वो पोएम है। चिड़िया का गीत है ये, ठीक है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, ये पोएम है। और इसे आपको एक लयबद्ध तरीके से बोलना है, ठीक है। प्राइमरी स्कूल स्तर के बच्चों के लिए है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल उसे लयबद्ध होकर के बोलना होता है, ठीक है, ताकि वो उस पर इंजॉय कर पाए, ठीक है, और उसे समझ पाएँ कि आखिर जो ये पोएम है वो क्या कहना चाह रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। जब मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब समझ में आया मेरी बहुत बड़ा है ये संसार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी पोएम जो आपका उन बच्चों की जो है बुक्स में होती है उसे एकदम लयबद्ध तरीके से उन्हें समझाना होता है, बताना होता है। उसके बाद आपको उन्हें क्वेश्चंस पूछने होते हैं कि सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार कैसा था, तो इस पोएम को देख करके बच्चे बताएंगे उसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप काफ़ी सारे जो है क्वेश्चंस को आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कहानी सुनना, ठीक है। फर्स्ट था हमारा कविता सुनना, नेक्स्ट है कहानी सुनना। तो इसमें क्या है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को कहानी सुनना और उन्हें
यहाँ पे शिक्षार्थियों की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। अब स्टोरी सुनने के टाइम पे वो क्या किस तरीके से वो याद करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को कहानी सुनना और उन्हें याद करना अच्छा लगता है। कक्षा में कहानी सुनाते समय यह ध्यान रखें कि कहानी सरल हो ताकि शिक्षार्थी उसे सहज रूप में समझ पाए, ठीक है। आप कक्षा में किसी कहानी को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से या स्वयं बोलकर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ये मतलब एक थोड़ा हिंट दे दी है कि किस तरीके से आप ये चीज काम को प्रॉपर अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टोरी हमने यहाँ पर नहीं ली है क्योंकि बच्चों की स्टोरी काफ़ी बड़ी भी होती है, तो उससे हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो जाएगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें गाइज। लास्ट जो हमारा कौशल है श्रवण का कौशल, तो वो क्या होता है, संवाद सुनना, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं अब कि संवाद सुनना या किसी मित्र या परिवार के साथ सही ढंग से अंतःक्रिया करना एक ऐसी महत्वपूर्ण दक्षता है जो शिक्षार्थी में प्रारंभिक स्तर से ही विकसित हो जाती है, ठीक है। इस दक्षता के विकास के लिए आप अपनी कक्षा के कोई 2 बच्चे चुनें और उन्हें नीचे दिए गए जो भी संवाद यहाँ पे दिया गया है उन्हें बोलने के लिए उन्हें कहें। तो संवाद बोलने के उपरांत क्या होता है कि शिक्षार्थी उस पर दिए गए जो भी प्रश्न हैं या फिर प्रश्न जो भी आप उनसे लास्ट में करोगे संवाद के बाद में, उसका उत्तर देंगे, ठीक है। तो संवाद यहाँ पे क्या है कि 2 बच्चे आपको लेने हैं, उन दोनों को आपस में आपको जो है डायलॉग्स का जो है आदान प्रदान उनसे करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर संवाद दिया गया है, इसे भी अगर आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा गाइज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।